तो लोकसभा चुनाव और 7 राज्यों में हुए हाल ही में हुए उपचुनाव में अब हार के बाद यूपी में भी बीजेपी को हार का डर सताने लगा है। और विपक्ष का आरोप यह है कि इसी डर से यूपी में योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन पर अचानक ब्रेक लगा दिया। अब इसकी वजह क्या है? क्यों अचानक बुलडोजर कार्रवाई को रोक दिया गया? क्यों आखिर डिजिटल अटेंडेंस वाले आदेश को वापस लिया गया? अब यहां सवाल यह कि बैक टू बैक 2 चुनावों में हार के बाद बीजेपी को अब यूपी में हार का डर सताने लगा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही इस सवाल का भी जवाब ढूंढेंगे कि क्या जो सहयोगी दल हैं, चाहे संजय निषाद हो, पी राजभर हो, अनुप्रिया पटेल हो, इनके प्रेशर के आगे बीजेपी झुक गई है? तो क्या दबाव है जिसके पीछे ये कड़े जो फैसले लिए गए थे उनको वापस लिया गया? क्या कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में? 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों के लिए तस्वीर क्या सामने नजर आ रही है? चर्चा के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है, सबसे पहले वो सुनिए। ये बुलडोजर कभी भी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता और जिस तरीके से पंतनगर, खुर्रम नगर जैसे एरिया में निशान लगाए गए थे उसको उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है। समाजवादी पार्टी समझती कि ये एक अच्छा फैसला है और ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के संगठन की और लखनऊ के निवासियों की जीत है, जिस संघर्ष के बाद सरकार को झुकना पड़ा, अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। बुलडोजर की कार्रवाई रुकना जनता की जीत है और कांग्रेस पार्टी ने जो उनके हक की लड़ाई लड़ी उसकी जीत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी नीयत साफ नहीं है। इससे पहले तमाम कमजोर असहाय लोगों पर बुलडोजर चला, क्या उसके लिए वो माफी मांगेंगे? भाजपा की सरकार इस विधानसभा के उपचुनाव के बाद फिर से कार्रवाई करेगी, क्योंकि कार्रवाई रुकी है, नीयत नहीं बदली है, नीयत वही है। ये बुलडोजर जो है माफियाओं के लिए दहशतगर्द है क्या? ऐसा कोई बड़ा मतलब हमें रोड बनाना है, लेकिन कोई गरीब महिला 90 साल से है, 100 साल से है और वो उसके पास कागज नहीं है और कुछ लोग उसको आपत्ति है और उसको बुलडोजर चला दे जाते हैं, तो जब कोई उस गरीब को उजाड़ेंगे तो हमें उजाड़ेगा ना, राजनीति में उसके रिश्तेदार हमें उजाड़ेंगे। बुलडोजर गरीबों पर चलाने का नुकसान है, नहीं होना चाहिए। इसके पीछे जो आरोप लगा रहे हैं वही जिम्मेदार हैं। मनमानी तरीके से सपा, बसपा, कांग्रेस की सरकारों में अवैध मकान बने हैं, बनवाए तो वही लोग हैं। अगर वो उसका कानून बना करके नियम से काम किए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, कानून उन्होंने बनाया वो भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बनाया। इस बात को लेकर के कार्रवाई हो रही है। अगर कहीं गरीब के खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है तो वो संज्ञान में सरकार को ले आवे। हम गरीबों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। जो पैनल इस वक्त चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ चुका है, एसएन सिंह साहब है, बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस से इस वक्त प्रियंका गुप्ता जी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है टीवी स्क्रीन पर।